बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हमारे साथ व्यापारी नेता सतीश कुमार कसेरा जी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कि जिस तरह से जीएसटी को लेकर जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है और मैं न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का संगठन मंत्री लखनऊ से हूँ। जीएसटी के बारे में जैसा कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जीएसटी उत्सव मनाने की बात भी हो रही है, मैं आपको बता दूं कि 10 साल पहले जब जीएसटी प्रधानमंत्री ने चालू किया तो इसकी बड़ी तारीफें गिनाई। आज व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि 100 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का वसूल किया गया, जिसका रिफंड व्यापारियों को नहीं मिल रहा है। अगर जीएसटी आपने वसूल किया है गलत तरीके से, तो आप 100 करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया को व्यापारियों को क्या वापस देंगे? आपने 5%, 12%, 18% और 30% के स्लैब जीएसटी के लिए दिए। आज आपने 100 लाख करोड़ रुपया लेने के बाद आपने 2 स्लैब कर दिया, 5% जीएसटी और 18% जीएसटी, 12% और 30% की जीएसटी आपने खत्म कर दिया, जबकि कुछ चीजों में अभी भी 30% जीएसटी लागू है, जिसको आप शो नहीं कर पा रहे हैं। तो व्यापारी तो एकदम बर्बाद सा हो गया। कल कारखाने उद्योग सब बंद हो गए हैं। आपने पहले कहा कि हम चीन का सामान नहीं बेचेंगे, चीन का विरोध करेंगे। आज आप खुद चीन के पास जाकर के हाथ मिला रहे हो और चीनी सामान को बेचने की बात कर रहे हो। इसका प्रथम उदाहरण यह है कि भारत में टिकटॉक पुनः चालू हो गया, जबकि टिकटॉक को बैन हो गया था। तो चीन से आप हाथ मिला रहे हो। जब चीन से आप कुछ करते हो तो आप जाके अमेरिका से हाथ मिलाते हो। और जब अमेरिका ने आपको झटका दिया, जो प्रधानमंत्री के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उन्होंने 50% टैरिफ लगा के भारत को बर्बाद करने की बात की, तो आपने उसका जवाब तो दिया नहीं। और आप आज चीन के पास जाकर के आप उनका चरण स्पर्श कर रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। भारत की अपनी नीति होनी चाहिए, भारत का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो कभी डरती नहीं थी, सीधे सीधे अमेरिका जैसे राष्ट्र को जवाब देती थी। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो स्पष्ट नीति की घोषणा करें। पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे पंजाब के बेटा है, बिहार में जाएंगे तो कहें मैं बिहार का हूँ, दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश आएंगे तो यहाँ के माटी का हूँ, गंगा का हूँ। और गंगा का यह हालत है कि आप देख लीजिए, चारों तरफ बाढ़ से गंगा में बढ़ोतरी है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है और बाढ़ में लोग घिरे हुए परेशान है। 5 बार बाढ़ काशी में आ गया और प्रधानमंत्री ने इस बाढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, राहत तो जीएसटी कम होने से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जीएसटी से, ऐसा बात नहीं है, मगर नवरात्र के बाजार में कोई उत्साह नहीं है। कहीं मंदिरों के पास साफ सफाई नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारे मेयर नगर निगम के अशोक तिवारी जो सोए हैं, जबकि नवरात्र आता है तो चारों तरफ साफ सफाई के बाद चूना की छिड़काव होती है, पुलिस का व्यवस्था होता है, प्रशासन सतर्क होता है, हर मंदिरों में चयन कट रही है। अभी लक्ष्मी कुंड का सुरैया मेला लगा था, कितने लोगों का चयन कट गया। तो मेरा ये मानना है कि साफ सफाई होना चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो और उनका सुरक्षा भी हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान पूरा रखना चाहिए। बुनकरों को लेकर राहत की बात योगी जी कर रहे हैं, क्या लगता है कि बुनकरों को राहत मिलेगी? जी, पिछले 12 सालों से आपने देखा कि बुनकरों को कोई राहत नहीं मिला। उन्होंने बिजली के बिल के लिए काफी दिनों से लड़ाई लड़ा, उन्होंने बुनकर हथकरघा के लिए काफी दिनों से लड़ाई लड़ा। आज बुनकर को सुविधा देने की बात की एक कमेटी उत्तर प्रदेश में बनने की बात हो रही है कि बुनकरों के लिए रेट तय किया जाए। तो बुनकर से रेट के लिए मांगा भी जा रहा है, जगह जगह के बुनकर इसमें दे भी रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार अगर इस कदम पर सोच रही है तो एक अच्छा पहल है। एक सही रेट में अगर मिलेगा तो वो भी बुनकर पावर लूम उनके चालू होंगे और बुनकर का जो पिछले 10 सालों में बर्बादी की स्थिति थी उसमें कुछ सुधार आएगा। क्योंकि सरकार को अब भय हो गया है, इस सरकार को ये डर हो गया है, इस सरकार घबराहट में है। ये सरकार चाह रही है कि कभी भी सरकार ये गिर सकती है, क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार ने अगर कभी भी समर्थन हटा लिया तो सरकार तुरंत धान से सड़क पर आ जाएगी। तो डर के मारे ये जीएसटी का खेल, बुनकरों का खेल, ये वो कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो कि होगा नहीं। अभी जैसे कि अमित शाह ने कहा कि उनका बेटा जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेला, जबकि इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम अपने सेना के शहादत के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे।
पहलगाम में 18 सेना के जवान हमारे मारे गए, उनकी पत्नियां, उनका परिवार रो रही है। आप जाके पाकिस्तान से मैच खेलने लगे सिर्फ पैसा के लिए। क्या जरूरत था? आप मैच को इनकार कर देते कि जब तक हमारे देश का कोई बात नहीं होगा तब तक हम मैच नहीं खेलेंगे। हमारे 28 जवानों की शहादत तो बेकार चली गई। पहलगाम में इतना बड़ा कांड हुआ कि पूरा देश बर्बाद हो गया। मैं चाहता हूं कि भारत का सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक कठोर दृढ़ निर्णय ले। न अमेरिका से डरेंगे न पाकिस्तान से डरेंगे। हमारी अपनी नीति होगी और व्यापारियों के हित और हुकूक की बात होगी। व्यापारियों के अगर हित हुकूक की बात नहीं होगी तो ये देश कभी तरक्की और विकास नहीं कर सकता। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इस समय। आजम खां की रिहाई, ये चुनावी माहौल है, क्योंकि आजम खां समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव ने उनका ध्यान दिया नहीं। तो इंडिया गठबंधन से नाराज हो सकते थे आजम खां, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आजम खां एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी किसी के लिए काम नहीं किया, सिर्फ दूसरों के लिए ही काम किया। जैसे कि उनका स्कूल विद्यालय की बात है, उसमें कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। इस तरह वो जेल में गए और जेल में थे। 2 साल पूरा होने वाला, ये 22 अक्टूबर को 2 साल पूरा होगा। आजम खां की रिहाई आज हुई है। आज रिहाई होने के बाद अब वो अपना एक अलग स्वतंत्र निर्णय लेंगे कि इस पार्टी में जाएंगे। बसपा में तो जाने की बात मैं नहीं सोच सकता। यह है कि वो नई कोई आजम खां। लास्ट में आपसे एक सवाल है कि नवरात्र और दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आवाम को अपनी तरफ से? क्या इन नवरात्र और दुर्गा पूजा पर मैं पूरे बनारस के लोगों को, काशी के लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि नवरात्र माता का दिन है और नवरात्र में देवी स्वयं आती है। इस बार नवरात्र 10 दिनों का है। मैं अपने व्यापार मंडल की ओर से काशी के समस्त लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि माता रानी उनकी रक्षा करे और यह हाल रोजगार व्यापार बढ़े, देश में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहे। जय हिंद समाज। इस तरह से बिहार से खबरें आ रही है कि अडानी को मात्र 1 रुपए में कई एकड़ जमीन बेच दी गई है। तो इसी तरह से बराबर जो राहत देने की बात हो रही थी, और इसको किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को? जी, मैं इस महत्वपूर्ण सवाल उठाने पर सगाई न्यूज को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र अडानी जी के लिए 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे दिया, जो कि जनता की जमीन है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। इसी तरह 100 लाख रुपए जीएसटी से वसूल किया, 100 लाख करोड़, और इसको अडानी अंबानी को दे दिया। तो ये अडानी अंबानी के लिए पूरा देश बेचने का काम कर रहे हैं और जीएसटी के फायदे गिना रहे हैं। तो ये जनता को ठगा जा रहा है और ये ठग्गू सरकार है। इसको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। जो नारा लग रहा है आजकल, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सही नारा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।